नमस्कार, GBN 24 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। दातागंज विकास खंड में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत स्वास्थ्य मेले का आयोजन हुआ। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत यूपी के सभी 75 जनपदों में ब्लॉक स्तर पर 18 अप्रैल से लेकर 23 अप्रैल तक स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। इस मेले से उन मरीजों को लाभ पहुंचाया जा रहा है जो महंगी दवाइयां होने के कारण अपना इलाज नहीं करवा पा रहे हैं। इसी के कारण कस्बा दातागंज के ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया है। इस मेले का शुभारंभ भाजपा के ब्लॉक प्रमुख यतेंद्र विक्रम सिंह और भाजपा सांसद धर्मेंद्र कश्यप की बेटी कीर्ति कश्यप ने फीता काटकर इसका शुभारंभ किया। दातागंज ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य मेले में स्वास्थ्य संबंधी सभी विभागों का स्टॉल लगाया गया, जिसमें आयुष, एलोपैथी, नेत्र स्पेशलिस्ट, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ, बाल विशेषज्ञ के लेकर सभी मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण यहां पर टीम के द्वारा किया गया। ये शिविर खास तौर पर उन मरीजों के लिए लगाया गया है जो धन के अभाव में अपना इलाज नहीं करवा पाते। उन्हें निःशुल्क दवाएं वितरण की गई। साथ ही महिलाओं की ओर से सैनिटरी पैड की पहचान वाला और उन्नति संगठन का काउंटर भी देखने को मिला। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर दातागंज भाजपा ब्लॉक प्रमुख ने कहा कि यूपी सरकार सभी लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करा रही है, उन्हें दवा भी उपलब्ध करा रही है। सभी का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। जो गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं उनके आयुष्मान कार्ड के जरिए 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज कराया जा रहा है। क्षेत्रवासियों को स्वास्थ्य मेले के बारे में उन्होंने जानकारी दी। वहीं CHC दातागंज प्रभारी रितेश वसीम ने स्वास्थ्य मेले के अंतर्गत मिलने वाले सभी लाभों को बताते हुए कहा कि मेला 18 अप्रैल से 23 अप्रैल तक सभी ब्लॉक में किया जाएगा, जिसमें क्षेत्रवासियों को मुफ्त में स्वास्थ्य सेवाएं दी जाएंगी। किया जा रहा है तो इसके अंतर्गत 18 से 23 तारीख के बीच में जनपद में हर ब्लॉक पर जो है स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य ये है कि जितनी भी तरह की जाँचें हैं और संबंधित जो इलाज है और इसके अलावा जितने भी कार्यक्रम हैं उनकी जानकारी देना, मेले में ही आयुष्मान कार्डों का बनाना, ये सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। साथ ही बाल विकास और फूड सेफ्टी, खेल और इस तरह के जो विभाग हैं उनको भी साथ में जो है जोड़ा जा रहा है। तो ये मेले का उद्देश्य है कि ये लाभ जो है ब्लॉक लेवल तक सबको मिले। दातागंज ब्लॉक में जो स्वास्थ्य मेला हुआ, क्या कोई अनियमितता पाई गई? नहीं, मेरे ख्याल से मेला बहुत अच्छा हुआ, व्यवस्था बहुत अच्छी थी। और क्योंकि मरीज़ जो है सुबह 10 बजे से ही आने लगे थे, तो गर्मी की वजह से ज़्यादातर लोग दिखा के जो है 12:30-1 बजे तक चले गए। तो आपकी एक जानकारी को बता दें, दातागंज समुदाय स्वास्थ्य केंद्र पर जो लैब में कर्मचारी हैं उनको छुट्टी दे दी जाती है, लैब को बंद करके अन्य कर्मचारियों को बिठाया जाता है। इस बारे में सबको जानकारी होता है? तो ये जैसे जानकारी में अगर आपकी ओर से आया है तो मैं इसको स्वयं एक बार चेक करूंगा और फिर इस बारे में जो है कुछ LT तो 3 पोस्ट है ना यहाँ। इसका उद्देश्य यही है कि लोगों तक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचे, क्योंकि कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी होती है। तो स्वास्थ्य मेले के जरिए लोगों को ये जागरूक करने का काम किया जा रहा है कि जो भी योजनाएं लोगों के लिए आ रही है वो उन तक सुचारू रूप से पहुंचे, चाहे वो आयुष्मान कार्ड की हो, चाहे वो कोई भी समस्या क्यों ना हो, वो समस्या हो, वो डायरेक्टली हमको आकर के बताएं, CSC पर जाकर के बताएं। CSC पर कोई धांधलेबाजी तो नहीं है, उन तक लगातार सारी योजनाएं पहुंच रही हैं, नहीं पहुंच रही हैं। मेन उद्देश्य इसका यही है, लोगों को जागरूक करना और योजनाओं का लाभ उन तक सीधे पहुंचाना। क्या इस मेले में आपके लिए कोई कमी मिली? जी बिल्कुल, हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं कमियां तो देखिए है, सब चीज़ परफेक्ट तो यहाँ पर नहीं है, क्योंकि पेपर वर्क करना कोई बड़ी बात नहीं है। आंकड़े आप कुछ भी लिख सकते हैं, वास्तविकता नज़र आनी चाहिए सामने से। मैं देख रही हूँ कुछ जगह से मेला है, मेले का मतलब यही हुआ कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और यहाँ पर जो कैंप लगे हुए हैं उनमें अपनी स्वास्थ्य संबंधी जो भी समस्या है उनकी जाँचें कराएं। तो कहीं पर 5 आ रही हैं, कहीं पे 6 आ रही हैं, लेकिन हाँ OPD वगैरह यहाँ पर बहुत अच्छी है, दवाइयों का वितरण यहाँ पर बहुत सही से हो रहा है, लेकिन कहीं एक आध कमी है, बाकी सारी चीज़ें। अगर मैम जांच लैब की बात की जाए तो यहाँ मशीनें काफ़ी समय से रखी हुई हैं, लेकिन सुचारू रूप से चालू नहीं है, जिससे मरीजों को लाभ नहीं मिल रहा है।
यही तो मैंने लोगों को बोला कि कहीं पर कोई दिक्कत हो रही है आपको सीएससी में, किसी भी तरीके की आपके प्रॉपर टेस्ट नहीं हो रहे हैं, आपको दवाइयाँ निःशुल्क नहीं मिल रही हैं, आपके साथ गलत व्यवहार हो रहा है, वो हमें बताएं। मशीनों वाली बात पर अभी हमारी बात हो चुकी है, उनको बोला गया है, सीधे सीधे हमने उनको बोला है जो भी यहाँ पर मशीनें हैं उनको सही से चलाया जाए और लोगों तक उनको सुविधाएँ पहुँचाई जाए। तमाम जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, चाहे वो प्रदेश स्तर पे हो चाहे राष्ट्र स्तर पे हो, जो तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं, इसका धरातल पे कैसे पहुंचा जाए, धरातल के लोगों को कैसे इसकी जागरूकता हो, इस उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक ब्लॉक में ऐसे स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया जा रहा है। धरातल स्तर पर क्या क्या लाभ मिलते? देखिए, जितनी भी योजनाएं हमारी सरकार की मंशा पहले की सरकारों की तरीके से नहीं है। हमारी सरकार की बहुत साफ वो है, निर्देश हैं कि नीचे तक धरातल तक, जैसे अभी हमने कल परसों देखा, हमारे जो उप मुख्यमंत्री जो स्वास्थ्य विभाग के मंत्री भी हैं आदरणीय ब्रजेश पाठक जी, वो खुद स्वयं सीएससी चलकर अब लाइन में लग के उन्होंने मौके का मुआयना किया क्या धरातल पे चल रहा है। तो आप देखिए, इससे ये साफ तौर पे निश्चित होता है कि हमारी सरकार और उसके मंत्री और हमारे आदरणीय उप मुख्यमंत्री महोदय किस तरह स्वास्थ्य विभाग को एक नई दिशा और दशा देने पर प्रयासरत हैं। आप देखिए, कोरोना काल में भी हमारे आदरणीय मोदी जी और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में कितने अच्छे से हमारे देश ने इससे उभर के आया हमारा देश, ये उसका बहुत जीता जाता उदाहरण है हमारे आपके बीच में। शाहबाद हरदोई तहसील अधिवक्ता संघ के द्वारा तहसील में आयोजित सम्मान समारोह में उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी ने कहा कि वकील समाज के निर्धन, दबे कुचले और गरीब पीड़ित लोगों को न्याय दिलाने के लिए काम करते हैं। उन्होंने कहा कि तहसील में निर्माणाधीन नवीन तहसील का काम जल्द ही पूर्ण हो जाएगा। मंत्री शीघ्र ही इसका लोकार्पण किया जाएगा। राज्य मंत्री ने कहा कि तहसील में मुंसिफ कोर्ट का संचालन के लिए वो पूरा प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि उनके पिछले विधायक कार्यकाल में बहुत विकास कार्य कराए थे, फिर भी एक दो काम छूट गए हैं जिन्हें इस कार्यकाल में पूरा कर लिया जाएगा। राज्य मंत्री ने कहा कि सभी लोगों का मान और सम्मान होगा, सर्व समाज का विकास होगा। उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टियों की कोई नीति नहीं है, इसके कारण विपक्षी पार्टियां अब समाप्त हो रही हैं। भाजपा सर्व समाज के साथ सेवा भाव से काम करती है और यही वजह है कि 2017 और 2022 में प्रदेश के लोगों ने भाजपा की सरकार बनाई है। केंद्र में भी 2014 से भाजपा की सरकार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि तहसील और ब्लॉक के सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वो तैनाती स्थल पर ही निवास करेंगे। मौके पर अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष रामजी तिवारी, राम सनेही मिश्र, राजेंद्र प्रसाद मिश्र, रामराज सिंह, अमृत मिश्रा, टिंकल वरिष्ठ अधिवक्ता राम सनेही मिश्रा, अनिल शुक्ला, टोरापुर ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि शामू त्रिवेदी समेत अधिवक्तागण मौजूद थे। पड़ा हुआ है, बहुत ही धीमी गति से कार्य हो रहा है। हमारा आपसे यह भी अनुरोध है कि इस इकाई में जो भी काम देरी हो रही है उसमें भी आप ध्यान दें और इसे शीघ्र हमारी मीटिंग तहसील परिषद इसमें आप रखिए, इसका फीता काटकर आप शुभारंभ करें। आपके कर कमलों से होगा, हम अधिवक्ताओं को बहुत खुशी मिलेगी। हमारे बाल साहब तो बहुत पहले आपकी सरकार के मंत्री रहे, बाबू गंगावत सिंह जी विधायक रहे यहाँ से, उन्होंने एक बिल्डिंग दी थी। हम लोग लगातार प्रयासरत हैं, कहीं हड़ताल करते हैं, कहीं धरना देते हैं, सैटरडे मंडे पिछले हमारे कई अध्यक्ष हमारे ओम प्रकाश श्रीवास्तव जी ने भी काफी प्रयास किया। लेटेस्ट जो जानकारी हमको प्राप्त हुई है अभी अपने प्रयासों से, उसमें 1,36,40,00,000 रुपया समथिंग हमारी इस तहसील परिषद की बाउंड्री और उसके लिए शासन और न्यायालय दोनों से जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं उस काम को भी करवाने का वादा करती हूँ, उसको भी मैं करवाऊंगी। जितनी भी आपकी आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं को मैं अपनी आवश्यकता समझ करके, अपनी जिम्मेदारी समझ करके पूरा करने का काम करूंगी। किसी भी संदर्भ में आपको कोई भी समस्या का सामना न करना पड़े, इस सोच से काम करेंगे। आज मैंने अपने अधिकारियों से ये भी कहा है, ब्लॉक और तहसील स्तर के जो भी अधिकारी हैं वो तहसील स्तर पे ही निवास करेंगे, ये भी मैं अपने निर्देश दिए हैं उनको, ताकि ज्यादा से ज्यादा काम आपके हो, आप लोग भटकने न पाए। ब्लॉक और तहसील स्तर के अधिकारी यहीं पे निवास करेंगे।
आप लोगों को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो पाए, हम सब मिलकर के काम करें, तभी तो उस तरह से काम कर पाएंगे जैसी हमारी सोच है। जिसकी सोच हमसे नहीं मिलती उसको भी अपनी सोच से जोड़ने का काम करें। आदरणीय उपेश मिश्र जी आगे पीछे बैठे, उदयपुर ब्लॉक में शामिल द्विवेदी। बुलंदशहर में आमने सामने से आ रही दो बाइकों की भिड़ंत में एक की मौत हो गई, दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया है। हादसे में 52 वर्षीय ओमपाल की मौके पर मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सियाना के नरसेना थाना क्षेत्र के भड़काऊ गांव के पास ये पूरा मामला है। बुलंदशहर के कोतवाली खुर्जा नगर के गेट के सामने वैन चालक और टेम्पो सवार लोगों में जमकर मारपीट हो गई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। साइड में टक्कर लगने को लेकर विवाद हुआ था। बीच सड़क पर लात घूंसे चले। बुलंदशहर के खुर्जा नगर कोतवाली के सामने का मामला है। बुलंदशहर सीआरपीएफ के जवान में अपनी शादी के लिए पुलिस से सुरक्षा मांगी है। लिखित में प्रार्थना पत्र दिया है। घोड़चढ़ी में सुरक्षा की मांग को लेकर पुलिस अधिकारियों की चौखट पर सीआरपीएफ का जवान पहुंचा। बुलंदशहर में घोड़चढ़ी में सुरक्षा की मांग को लेकर पुलिस अधिकारियों की चौखट पर सीआरपीएफ का जवान पहुंचा। जम्मू कश्मीर में पुलिस की घुड़चढ़ी में सुरक्षा देने की गुहार लगाने वाला गौरव तैनात है। काकोड़ के गडाना निवासी पीड़ित गौरव का दलित समाज से ताल्लुक है। एसपी सिटी ने दूल्हे के गांव गडाना में भारी संख्या में पुलिस बल मुस्तैद किया है। गांव गडाना में कल पुलिस सुरक्षा के बीच सीआरपीएफ के जवान की घुड़चढ़ी की रस्म हो और गांव के 8 माह पूर्व भी घुड़चढ़ी के दौरान हुए विवाद में एक शख्स की हत्या कर दी गई थी। ऐसे में दलित दूल्हे को अनहोनी का डर सता रहा था, लेकिन पुलिस भी सतर्क दिखी रही। वहीं बुलंदशहर के थाना काकोड़ क्षेत्र के गांव गढ़ाना पुलिस की मौजूदगी में घुड़चढ़ी की रस्म होगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौरव है। गौरव, आप ने एप्लीकेशन जो दी है, हाँ जी। किस चीज़ की एप्लीकेशन थी और क्या मांग की थी उसमें? सर, हमने ये मांग करी है कि हमारे गांव में शांतिपूर्वक हमारा जो शादी का प्रोग्राम है 24 तारीख का, शांतिपूर्वक होना चाहिए पूरे गांव में बढ़िया से। हमें किसी से मतलब कोई ऐसी कोई वो नहीं है कि कोई झगड़ा करे या फसाद करे, आराम से प्रेम से काम होना चाहिए सभी। आपको ऐसा क्यों लगता है कि कोई आपसे विवाद करेगा? क्या पहले कुछ हुआ है? नहीं, गांव में जो भी हुआ हो, लेकिन हमारा प्रोग्राम है मेरे शांतिपूर्वक होना चाहिए बस। शादी किसकी है? मेरी शादी है। अच्छा, आप कहाँ पर तैनात हैं? मैं सीआरपीएफ में हूँ, 164 बटालियन में। अच्छा, दिक्कत क्या आ रही है निकलने? कल आपकी शादी है, निकलने में दिक्कत आपको पुलिस की जरूरत क्यों पड़ रही है? पुलिस की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है सर कि प्रशासन है, प्रोटेक्शन मिलेगा। अगर बाई चांस हमारे कोई भी लोग हैं, कुछ सभी अच्छा सोचेंगे, गांव वाले लोग वाले जो मतलब गांव वाले परिवार वाले और सभी लोग, लेकिन बाई चांस कुछ ऐसी बात हो जाती है तो कल को देखो मेरी भी जो गवर्नमेंट जॉब है, कल को मेरी भी दखल हो सकती है मेरी सर्विस में। तो इसलिए सारा काम पुलिस प्रशासन के थ्रू मैं शांतिपूर्वक मांगता हूँ और मेरी कोई मांग नहीं है। नहीं, मैं ये हम जानना चाहते हैं, कोई रोक टोक तो है नहीं? सुरक्षा की वजह क्या है? सुरक्षा क्यों मांग रहे हो आप? सुरक्षा की वजह ये है कि गांव में पहले थोड़ा सा दंगा वंगा हो गया था गांव में, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत बात है। दलितों की बारात को रोक देते हैं क्या कुछ लोग? ऐसा भी? दलितों की बारात को देखो, हम इस बात को जो है नहीं कह सकते क्योंकि हम एक गवर्नमेंट जॉब वाले हैं, ठीक है ना। हमारा पेशा अलग है, ठीक है। हम सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि जो हमारी समस्या है, ठीक है ना, क्योंकि हम इसको मीडिया के सामने नहीं कह सकते कोई ऐसी बात गलत लगे, ठीक है ना। हम जो फिलहाल जो चीज़ चल रही है उसके लिए मांग कर सकते हैं। उनकी जो शादी घुड़चढ़ी है, उन्होंने किस तरह की सुरक्षा की बात? परसों एक एप्लीकेशन आई थी, गड़ाना गांव है, थाना काकोड़ के अंतर्गत, वहाँ पर उनकी शादी है और उनकी घुड़चढ़ी कल है। उस संदर्भ में एप्लीकेशन दिया था सुरक्षा व्यवस्था के लिए, क्योंकि वहाँ पूर्व में पिछले साल कुछ घटनाएं घटी थी, एक घटना घटी थी, उसके मद्देनजर वहाँ पर फोर्स का अरेंजमेंट किया जा रहा है। कल वहाँ पर फोर्स लगाई जाएगी पर्याप्त मात्रा में और उनकी घुड़चढ़ी के लिए जो भी कार्रवाई वो करा दी जाएगी। अमरोहा के रहरा थाना क्षेत्र के गांव में धोखेबाज प्रेमी की प्रेमिका ने
मौके पर पहुंचकर शादी रुकवा दी, जिसके बाद प्रेमिका के साथ आए परिजनों ने प्रेमी पक्ष के लोगों पर जमकर मारपीट की, जिसका लाइव वीडियो भी सामने आया है। इस मामले में पता लगा है कि विवाद बढ़ता देख दूल्हा बाइक लेकर मौके से भाग गया। शुक्रवार दोपहर को बारात चढ़ रही थी। जैसी इसकी जानकारी प्रेमिका को लगी तो वो परिजनों के साथ बारात की चढ़त के दौरान मौके पर पहुंच गई। प्रेमिका ने दूल्हे की बग्घी पर चढ़कर हंगामा शुरू कर दिया और हंगामा बढ़ता देख दूल्हा भाग गया। प्रेमिका के परिजन और युवक के परिवार के बीच जमकर मारपीट हुई। लड़की पक्ष के लोगों ने रहरा थाना पुलिस को सूचना दी। पुलिस मामले की जांच करने लगी। इस मामले में किसी भी आला अधिकारी का बयान सामने नहीं आया है। फिलहाल शादी की तैयारियां धरी की धरी रह गई हैं। शादी रुक गई है और इस मामले में अमरोहा जनपद के आला अधिकारियों के बयान आने के बाद ही पता लग पाएगा कि पूरे मामले में पुलिस के द्वारा क्या कार्यवाही की गई है। आपको बता देते हैं कि अमरोहा जनपद के रहरा थाना क्षेत्र के गांव का मामला है, जहां के निवासी युवक का प्रेम प्रसंग संभल जनपद के नखासा थाना क्षेत्र की गांव की निवासी युवती से 4 सालों से चल रहा था। दोनों ने साथ जीने मरने की कसम खाई थी, लेकिन युवक का रिश्ता किसी और से तय हो गया था, जिसके बाद युवती ने शादी से पहले ही हंगामा कर दिया। खबर अमेठी जिले के संग्रामपुर सीएचसी से है, जहां पर शनिवार को आजादी के अमृत महोत्सव के तहत संग्रामपुर सीएचसी पर आयुष्मान भारत योजना के तहत ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य मेले का आयोजन हुआ। इसमें विभिन्न रोगों से पीड़ित मरीजों का इलाज हुआ, जिसमें विभिन्न विभागों के द्वारा स्टॉल लगाकर लोगों को संचालित योजनाओं की जानकारी दी। जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश कुमार अग्रहरी ने फीता काटकर मेले का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य मेले में गर्भवती महिलाओं की गोद भराई और बच्चों के अन्नप्राशन की रस्म निभाई गई। स्वास्थ्य मेले में 2 बजे तक कॉफी स्टॉल खाली दिखा, कर्मचारी स्टॉल पर मौजूद नहीं थे। वहीं 4 बजे तय समय से पहले स्वास्थ्य मेले गिनती के कर्मचारी पांडाल में मौजूद थे। समय से पहले ही पांडाल खुलता दिखा। जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश कुमार अग्रहरी ने इस मौके पर मौजूद जनता को सरकार के द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी देते हुए स्वास्थ्य मेले के आयोजन की प्रशंसा की। वहीं संग्रामपुर सीएचसी पर अल्ट्रासाउंड और एक्सरे की व्यवस्था के सवाल पर जवाब देने से कतराते हुए नजर आए। अध्यक्ष जी, आज किस प्रकार के यहाँ कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं और ये किस प्रकार इसका लाभ जनता को मिला है इस योजना का? ये आज़ादी के अमृत उत्सव को लेकर के देश और प्रदेश की सरकार पूरी तरह सक्रिय है और पूरी तरह जागरूकता के साथ प्रत्येक सीएससी पे ये मेले का आयोजन किया जा रहा है। सरकार की मंशा है कि ग्रामीण जनता को उसके रोग के निदान के लिए एक मेले का आयोजन किया जाए, जिसमें सभी डिपार्टमेंट के डॉक्टर हों, दवा हो और उनके जांच की पूरी व्यवस्था हो। और मैं समझता हूं कि ऐसा देख के एक सुख का अनुभव हो रहा है। एक समय ऐसा भी था अमेठी में, आज के आप 7 वर्ष पूर्व चले जाइए, 5 वर्ष पूर्व, तो आप देखेंगे कि अमेठी में तहसील से लेकर जिला तक ना तो अल्ट्रासाउंड था, ना तो सीटी स्कैन था, ना तो डायलिसिस था और किसी प्रकार की कोई सुविधा गरीब जनता को नहीं मिलती थी। आज हमारा चिकित्सालय इतना सक्षम हो गया है कि प्राइवेट से भी अच्छे इक्विपमेंट जिले से लेकर के तहसील और हर सीएससी तक में उपलब्ध है, जिससे गरीब जनता को चिकित्सीय सुविधा का लाभ मिल रहा है। जी सर, आप यहीं से जिला पंचायत सदस्य और जिला अध्यक्ष भी हैं, तो यहाँ पर सीएससी पर जैसे अल्ट्रासाउंड या एक्सरे आदि व्यवस्था अभी तक नहीं हो पाई, इस पर यहाँ क्षेत्र की जनता किस प्रकार लाभ पहुँचाना चाहेंगे? बंधु, दिनों दिन सुविधाएं बढ़ती जा रही हैं। आज अगर आपको सीटी स्कैन भी कराना हो, जिसमें 4000 रुपया लगता है, तो 2 रुपये के पर्चे पे, 1 रुपये के पर्चे पे आपको वो लाभ मिल रहा है। ठीक है, अल्ट्रासाउंड की सुविधा हो रही है। अब आप ये कहेंगे जो सुविधा जिला तक हम पहुंचा चुके हैं, ये सुविधा पहले हमको लखनऊ में मिलती थी। जब लोग वीवीआईपी का डंका पीटते थे, तब ये एक भी सुविधा अमेठी में नहीं उपलब्ध थी। ये दीदी स्मृति ईरानी की सक्रियता और वर्तमान में योगी और मोदी सरकार की कर्तव्य निष्ठा है कि आज जिले से लेकर के तहसील तक ये सारी सुविधाएं। आज आप देख रहे हैं ग्रामीणांचल का हमारा ये अस्पताल संग्रामपुर का इतना सुंदर मेले का आयोजन हुआ है। इतनी भारी संख्या में माताएं, बहनें, हमारे पुरुष सब आए हुए हैं और बड़ी संख्या में हर डिपार्टमेंट के डॉक्टर यहाँ बैठे हुए हैं।
दवा की प्रचुरता है, किसी भी तरीके की कहीं कोई कमी नहीं है। इसका लाभ आम जनता महसूस कर रही है। दंत चिकित्सक का कोई यहाँ पर स्टॉल नहीं लगा? लगी है, अभी हमारी मुलाकात हुई, आप जाके देख सकते हैं श्रीमान जी। मीडिया के बंधुओं को भी, आप भी जो अच्छे काम हो रहे हैं, आप बहुत ही उपयोगी हैं इस समाज के लिए, उनका प्रचार प्रसार आप करें। मैं आपका भी धन्यवाद इस मेले में देना चाहता हूँ। धन्यवाद। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।